नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डाल लेते हैं उन तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर जो अब तक के लिए बनी है सुर्खियां। बिहार में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर। राजधानी में इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी की गोली मारकर हत्या। पुलिसिया व्यवस्था पर उठने लगे सवाल। पटना में सरेआम हुई हत्या के बाद विपक्ष का सरकार पर जोरदार हमला। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, अपराध में बढ़ोतरी एनडीए सरकार की विफलता। अब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी देने होंगे अपने संपत्ति का ब्यौरा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया पत्र। गया में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 34 आईडी बम बरामद, टला बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में अपराधियों का मनोबल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर राजधानी पटना में भी अपराधी बेखौफ होकर बड़ी वारदात को ऐसे अंजाम दे रहे हैं जैसे मानो उन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ऐसे ही एक घटना सामने आई है, जहां एयरपोर्ट से घर जाने के दौरान इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश कुमार को अपराधियों ने देर शाम गोली मार दी। घायल रुपेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। छपरा में जब उनके पैतृक गाँव सौ पहुंचा तो गाँव में मातम पसर गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इधर अपराधियों के गोलियों से शिकार इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके गांव छपरा स्थित पैतृक गांव पर लोगों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल रुपेश के गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने राज्य सरकार से अपराधियों को जल्द पकड़ने की मांग करते हुए इस बात को भी सुनिश्चित करने को भी कहा कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं घटे। ऐसी घटना एक प्लान के तहत ही मैंने हुआ होगा, मैं यह महसूस कर रहा हूँ। चूँकि मैं रुपेश से एक काफ़ी कम समय में लोकप्रिय भी हो गए थे, काफ़ी लोगों से उनकी एक अलग पहचान भी थी और सबको सहयोग करने के लिए वो जाने भी जाते थे। और ऐसी स्थिति में वह एयरपोर्ट से लौटते समय उनकी घटना घटी है, तो इसकी जितने कठोर शब्दों से भर्त्सना की जाए वह कम है। मैं इसकी पुनः भर्त्सना करता हूँ, लेकिन आगे भी ऐसे घटना घटित न हो, इसके लिए प्रशासन को वैसे अपराधियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म और तेज रफ्तार में उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इधर इंडिगो मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। घटना के बाद आईजी संजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। हत्या के कारणों का 12 घंटे के बाद भी अब तक खुलासा नहीं हो सका है। हाई प्रोफाइल मर्डर मामले को लेकर पटना पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले की आईजी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मामले का उद्भेदन जल्द करने का दावा आईजी संजय कुमार ने किया है। और इधर पटना में सरेआम हुई हत्या के बाद सुशासन की सरकार पर हमला बोलने के लिए विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या का बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश के द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। अगर उनसे बिहार नहीं संभल रहा है तो वे अविलंब इस्तीफा दें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज। अब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी देने होंगे अपने संपत्ति का ब्यौरा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया पत्र। गया में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 34 आईडी बम बरामद, टला बड़ा हादसा। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल। आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ।
क्योंकि ये है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। इधर पटना में इंडिगो फ्लाइट मैनेजर की हत्या के बाद बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिगो फ्लाइट मैनेजर की हत्या पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जिससे IPS अफसरों के कामकाज पर भी सवाल उठने लगे हैं। जरूरत है कि पुलिस जनता में फिर से भरोसा कायम करे। वहीं RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस घटना के बाद सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है। पुलिस खुलेआम वसूली में लगी हुई है और अपराधी वारदातों को ताबड़तोड़ अंजाम दे रहे हैं। बिहार में सुशासन का राज अब खत्म हो गया है। ये सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है और अपराधियों के तांडव से पूरे बिहार की जनता कराह रही है। अपराधियों का कोहराम मचा हुआ है, अपराध का सुनामी आ गया बिहार में। अपराधी राज कायम है, इसके लिए सत्ता में बैठे लोग जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, इनको मुंह खोलनी चाहिए, बताना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कहाँ है पुलिस प्रशासन का इकबाल? पूरी तरह से समाप्त हो गया है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है, राक्षस राज। आए दिन जिस तरह से हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही है, अब तो दूर दराज गांव के इलाके को तो छोड़ दीजिए, अब तो पटना में, राजधानी में शाम में हत्या हो रही है। इससे पहले रुपेश सिंह की हत्या के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह घटना बेहद दुखद और गंभीर है। शून्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बिहार में NDA की नवनिर्वाचित सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। यह घटना बिहार पुलिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाता है। पुलिस को 3 से 5 दिन के अंदर इस निष्कर्ष पर आना पड़ेगा। बिहार पुलिस अपनी क्षमता से स्थिति का जायजा ले और अगर सफलता दूर लगे तो केस CBI को विलंब सौंप दे। रुपेश सिंह इंडिगो बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित NDA सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस CBI को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। अब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी अपनी निजी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। चल और अचल संपत्ति की जानकारी विभाग को देनी होगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पत्र जारी किया है। पत्र के मुताबिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक को भी यह जानकारी दी गई है। विभाग के तहत सभी अकादमी निदेशक, बोर्ड और शोध संस्थान के निदेशक को भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है। पत्र के मुताबिक 15 फरवरी तक IT मैनेजर उपलब्ध करी गई जानकारियों को विभाग को भेजेंगे।
खबर लोहरदगा से है, जहां शहरी क्षेत्र के गुदरी बाजार में पीएलएफआई नक्सली संगठन ने बैनर लगाकर पुलिस प्रशासन को मुखबिरों को चेतावनी दी है। अहले सुबह गुदरी बाजार में नक्सली बैनर देख लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने नक्सली बैनर को हटा दिया है और पड़ताल में जुट गई है। पीएलएफआई नक्सली संगठन के बैनर में पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए फर्जी मुठभेड़ बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस मुखबिरों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। इधर शहर में नक्सली बैनर को लेकर पुलिस फिलहाल मीडिया से कुछ भी बोलने से बच रही है। बताया जा रहा है कि गुदरी बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लोहरदगा पुलिस जुटी हुई है ताकि पोस्टर लगाने वालों तक पहुंचा जा सके। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए एसडीएफ न्यूज के साथ। गया में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 34 आईडी बम बरामद, टला बड़ा हादसा। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा। हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ। रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये, पशुओं का है संतुलित आहार। परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना। बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ, खूब कमाओ। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल। आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। खबर गया से है। गया में नक्सलियों के नापाक मंसूबे को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल लटुआ थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्र में नक्सलियों के सीरियल ब्लास्ट की योजना को पुलिस ने विफल कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च टीम ने मौके से 34 आईडी बम बरामद किया है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। पुलिस इस मामले से जुड़े लोगों की भी तलाश कर रही है। बताया जाता है कि नक्सलियों ने पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। तो 3-4 दिन से लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ हथियारबंद नक्सली जो है इनका मूवमेंट उस एरिया में देखा जा रहा था, खासकर लुटुआ में और उसके आगे धनगई से थोड़ा सा आगे निकल कर देखा जा रहा था। इसी क्रम में सीआरपीएफ की टीम्स के साथ एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी में हम लोगों को एक उपलब्धि मिली है कि कुछ आईडी के हम लोगों को तार दिखाई दिए, जिसमें उसको वहीं पे उसको नष्ट किया गया। तो उसमें 24 क्रेटर यानी कि 24 गड्ढे बने और 15 आईडी एक जगह पे थी, जिसमें 3 से 4 किलो का वजन का बारूद था और अलग अलग चीज़ें थी, और बाकी सब जो थी एक जगह मिली। उसको भी हम लोगों ने ब्लास्ट करके ख़त्म किया। अगली खबर रांची से है।
इधर वैक्सीन का पहला खेप रांची पहुंच गया है। सरकार ने मुकम्मल तैयारी भी कर ली है। 129 बूथों पर एक स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के लिए व्यवस्था की गई है, जबकि इसके लिए 275 सेंटर भी बनाए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में बिजली की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार खड़ी है। गौरतलब है कि इससे पहले कल बिहार के लिए पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीन का पहला खेप पहुंचा था। बिहार में भी वैक्सीन की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वैक्सीन का आज पहला खेप रांची पहुंच गया है। सरकार ने इसके लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। 129 बूथों पर एक स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। 275 सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज जरूरी होती है, जहां कभी कभी हम लोगों ने पिछले सरकार में देखा कि बिजली बाधा उत्पन्न होती थी, कई लोगों के ऑपरेशन रुक जाते थे, तो सरकार ने मुकम्मल तैयारी की है कि कोल्ड स्टोरेज जो है वो बिल्कुल सही हो, बिजली की दिक्कत नहीं हो, उसके मेंटेनेंस किए जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के साथ राज्य की सरकार खड़ी है। एसडीएफ न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज। नमस्कार।